Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, the Rawalpindi Express, शोएब अख्तर, swing master Sohail Tanveer, and the trailblazing Sana Mir. Hosting the show, Taha Sadakat and Rohan Nadeem. ये है The Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Hello and good evening. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. This is your daily PSL hangout. And as you saw, match number 7 of the HPL PSL just wrapped up in Rawalpindi. Islamabad United continuing their dominance in this league. They are at the top of the table right now. 3 matches, 3 wins. And of course, they are cruising their way to the playoffs it seems. अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे इस मैच की जो भी हमने देखा and of course मुल्तान सुल्तान्स की जो लॉस थी उसके बारे में भी बात करेंगे. Another loss on the trot for Multan Sultan. So all of that coming up in today's episode. And as always, I am joined by Taha Sadakat. Taha, thank you so much for once again being with me on the Dugout. And we are also joined by our wonderful guest panel. Joining us back in the studio tonight is Rawalpindi Express, the fastest ever Shoaib Akhtar. Shoaib, great to have you. We missed you the other night, but now you're back and we can't wait to hear your analysis. और उनके साथ मौजूद हैं जी Sohail Tanveer and Sana Mir. Thank you all for joining us back on the Dugout. Shoaib, Islamabad 3 wins in 3 games. Dominance तो चल रही है अभी. ट्वीट आया कि नहीं पहले ये देखो. I don't think. सना ट्वीट आया? आगे क्या ट्वीट किया? अब दोबारा वापस जाना पड़ेगा कि अब मान लिया है कि होल्डर की साइनिंग बहुत अच्छी थी. ये है जी अली तरीन का अली tweet, तरीन का right? tweet. So obviously he must be चला. feeling. But he's a good guy though. I don't know. स्पिरिट उसकी अच्छी, हारने से डरता नहीं है, ये बात है. I don't know the guy, but you know, whatever a little know of him, I think he's a great guy, right? So he wants to do well for the PSL and everything. तो बट उनको ये बताना पड़ेगा ट्वीट में कि यार आप वो 8 बॉलर से खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड. 8 बॉलर से आज बेंच से बंदा खिलाया उन्होंने, हैदर अली. ठीक है जी. Yep. अब इनके पास जो पेसर है, पिछले मैच में 250 करवाया, अब 200 करवाया है जी. अब क्या करना है मुझे तो समझ नहीं आ रही. जॉर्डन समेत आखिरी 19 बॉलों पे ये कोई मेरे ख्याल 61 रन खा गए 19 बॉलों में, जिसमें हैदर अली ने और जेसन होल्डर उन्होंने मार के हशर कर दिए. तो आई थिंक द प्रॉब्लम लाइज इन द बॉलिंग और अनफॉर्चुनेटली कैप्टनसी इट्स बेसिकली रन ऑफ द मिल चीज़ें कर रही हैं. मतलब अगर वो कह रहे हैं कि 200 खाना है तो कह रहे हैं कि बॉलिंग वैसे ही करते रहे, उधर से हिलना नहीं आपने. ना फील्डिंग चेंज कर रहे हैं ना यॉर्कर्स कर रहे हैं. वो कहते हैं 200 खाना तो आप खा लें, कोई मसला नहीं. कप्तानी भी बिलो एवरेज रही है रिजवान की. अपार्ट फ्रॉम हिज बैटिंग आई थिंक इट्स वेरी एवरेज कैप्टनसी एंड आई थिंक वेरी वेरी बैड बॉलिंग स्क्वाड. सबसे पहले तो शोएब भाई आज इस्लामाबाद और पिंडी में जो हुआ है उसके बाद ग्राउंड को प्रिपेयर करके मैच करा लेना एक बड़ी बात. जिस लेवल की आज बारिश और हेल स्टॉर्म और ओले पड़े इस टेनिस बॉल साइज के, उसके बाद ग्राउंड प्रिपेयर करके एक पहली बात हुई कि मैच करवा लेना. बहुत बड़ी बात है कि पहले तो गड्डियां अंदर की थी ना सही. गड्डियां अंदर करो भाई सारे बचो भाई. वो पहले आवाज आई डस 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 सूखे ओले. पहले तो होता है ना बारिश का ओला पड़ा, बस ओले पड़ रहे हैं. फिर बड़ा ओला पड़ा है, बारिश को नहीं. फिर ठीक ठाक किस्म को ओला पड़ा है. फिर मैंने कहा गाड़ियाँ अंदर करो यार, गरीब आदमी हूँ मैं, है नहीं. फिर गाड़ी अंदर की. लेकिन यार माई हार्ट गोज आउट फॉर पीपल यार जिनका बहुत नुकसान हुआ और यू नो उनकी गाड़ियों का, सोलर्स का बहुत नुकसान हुआ यार. माई हार्ट गोज आउट फॉर यू यार. अल्लाह आपकी आसानियाँ करे. लेकिन यार बस यही है. बट अगेन अल्लाह का वास्ता रहम खा लेना मैकेन को जे काम आई गई है. डबल और पैसे चार्ज करना
दो शीशा एंड विंड स्क्रीन सुना रेट डबल हो गए हैं और डेंट के पैसे डबल हो गए तौबा। ड्राई डेंट कितने हैं जी वो डेंट कितने पैनल कितने हैं जी ਹੁਣ ਕੱਟ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਗਿਆ मिठा मिठा काट ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਚੁੰਮ ਨਾ ਮਾਰ तो मिठा काट रखा Public होगा। service appeal by बहरहाल एनीवेज वो बस हुआ उसके बाद यार प्रिपेयर किया आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हो पाएगा नहीं मैं मैच, एक्सपेक्ट कर रहा लेकिन- था अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पिंडी यार पिंडी में नॉर्मल चीज़ें पहले बताया नहीं होती हर चीज़ हमारी टॉप लेवल की होती है एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है और पूरा मैच हुआ 20 ओवर का पूरा मैच इसलिए हुआ ना कि उन्होंने 200 खाना था मुल्तान सुल्तान ने इसलिए पूरा मैच हुआ ना अदरवाइज 10 पहाड़ा नहीं इस दफा पहाड़ा रखे उन्होंने कि 200 तल्ले नहीं आना 200 तो तल्ले नहीं चलिए मैच समरी भी हमारी स्क्रीन पर है सुहेल लेट्स टॉक अबाउट पहले तो ये जो टोटल इस्लामाबाद ने I आज think- पोस्ट किया है वंस अगेन साहिबजादा फरहान साहिबजादा का फरहान, लगता है back बल्ला to उनका back। अभी रुकेगा फॉर्म नहीं। ऑफ हिज लाइफ मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो पिछले 2 महीने से लगातार खेलते आ रहे हैं ये कभी कभी आपके ऊपर फेज आता है ना वो अच्छी बात यह है कि उसको कैश कर रहे हैं इज़ नॉट थ्रोइंग हिज विकेट समटाइम ऐसे होता है कि जब आपको इस तरह की फॉर्म लगी होती है मैंने देखे हैं बैटर के वो अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं बट ही स्टिल प्लेइंग सेंसिबली आपने परसों वाले मैच में कहा था कि ही इज नॉट दैट साहिबजादा फरहान जिसको जो आप मैं इतने सालों से जान- देख बिल्कुल, रहे हैं exactly. सोहेल, लेकिन वो गर्मी भी तो खा गया ना 9 इनिंग्सों में 400 कर चुका हुआ या ठीक है विराट कोहली क्रिस गेल उसकी लीग में आ चुका हुआ दूसरा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था पिछले आप- 4-5 सीजन से आप ये देखें ऐसे ही है ना बिल्कुल आप वो कह रहा है यार कोई नोट क्यों नहीं कर रहा मैं फैंटी लगा के दिखाना फ्लैशी नहीं आप पाकिस्तान टीम को छोड़ने एक क्वेश्चन मार्क देखें कि वो इनिशियल जो स्क्वाड पिक हुए पीएसएल में किसी टीम में था ही नहीं वो तो अभी रिप्लेसमेंट पे आया है महीने के अंदर किस पे आया? 400 किए हैं रिप्लेसमेंट हुई है तो उस पे 30 आया है days के वो सुन ना कहीं रिप्लेसमेंट में है सो ही वाज नॉट देयर तो ये एक्चुअली अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन आवर सिलेक्शन हाँ जी। यस आई गेट इट कि ठीक है जी ये ओनर्स हैं उन्की मर्जी है दे हैव ऑल द राइट्स जिसको भी चाहें जैसे भी चाहें बट स्टिल मतलब अच्छा किसी ने खरीदा ही नहीं नहीं ही वाज नॉट देयर ये तो उसने जो अभी वो हुआ है हमारा डोमेस्टिक T20 स्कोर्ड सेंचुरीज 3 सेंचुरी की हैं कि 2 सेंचुरी की हैं उसके बाद वो कोई इंजर्ड हुआ है कुछ रिप्लेसमेंट हुई है बट ही हाँ 30 डेज के तो अंदर फिर- उसने 4 T20 100s किया तो बात That's a बात lot. मेरी ठीक होगी ना अब गर्मी का आ गया ना तो चलो साहबजादा फरहान के लिए जरूरी था गर्मी का है बाकी तो आप अगर खेला ना वो बाजीद कह रहा था आज प्रोग्राम में बैठे हुए थे वो कह रहा था अगर वो आप खेला ना पाकिस्तान के लिए फिर एज ए ओपनर खेलेगा फिर आप वो चौथे 5वें पे नहीं खेलेगा नहीं बनता पहले भी बनता भी ज्यादती वही है। थी शुएब भाई पहले भी ज्यादती थी ना आप एक बंदे ने सारी जिंदगी ओपन किया सारी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज एज ए ओपनर हैं खिलाया आपने मैं हमने पहले प्रोग्राम में भी यही बात की अगर नई जगह बनती तो मत खिलाएं तब खिलाएं जब उस बंदे की जहां वो परफॉर्म जहाँ वो कर deserve सकता करता है है। एग्जैक्टली आपने फॉर द चौथे सेक पांचवें ऑफ पे प्लेइंग खिला दिया हिम उसका। कि जी आपने मीडिया का मुंह बंद करना था कि लोग आपके ऊपर वो सिलेक्शन कमेटी या मैनेजमेंट ने कि जी हमारे ऊपर और न्यूजीलैंड ने finger- क्या खिला दिया हाँ जी उत्ते पाता ते 7वें नंबर ते वारी कराती बस mean, फर्क यही है ना इफ यू वांट टू सेट अप समवन फॉर सक्सेस या सेट अप समवन फॉर फेलियर ये एक इंटेंशन की जैसे बात साइम को गुड रन दिया जा रहा है जी साहबजादा को दे दें साइम के साथ तो क्या होगा असल में हमारे तो 2 it T20 deserve के it, ओपनर बड़े सेट थे ना 5 साल से तो इसलिए वो नहीं सेट थे तो मत खिलाएं ना आप ना खिलाएं कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पे तो नहीं को आपको कह नहीं रहा बट ना अब क्योंकि वो नहीं है टीम में तो अब आपको लगता है कि फखर और साइम और फिर देखें साहिबजादा टॉप फरहान। 3 जो है ना आप इन तीनों को रख सकते हैं चाहे साहबजादा नंबर 3 पे आ जाए या इवन फखर 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 one इवन down आ जाए। बैटेड नंबर 4 इवन सो फखर में वो स्पेशलिटी है कि वो नंबर 3 भी खेल सकते हैं नंबर 4 भी खेल सकते हैं तो आप साहबजादा को यू कैन फिट हिम इन टॉप 3 जो होते हैं वो नए बॉल के ही प्लेयर होते हैं उन ओपनर और वन डाउन जो होते हैं वो नए बॉल के प्लेयर होते हैं सना व्हाट डू यू से ही इज रेडी प्रोडक्ट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट कंप्लीटली नाउ देखिए जो पिछली 100 थी ना हमने उसके ऊपर बात भी की थी कि कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं आपके करियर के अंदर और कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं जो आपका सेल्फ बिलीफ इतना बढ़ा देती हैं कि वहाँ से फिर किसी और का एक्सटर्नल आवाज़ से एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से वो हिलता नहीं है तो जो पिछली इनिंग्स इन्होंने खेल दी है ये वो वाली इनिंग्स थी वो पिछले मैच में ही मैंने जब बात हम कर रहे थे यही बात की थी सुहेल भाई ने भी ये बात की थी कि ये कोई टर्निंग पॉइंट होता है एक प्लेयर का वो इन्होंने करके दिखाया है और देखिए वहीं से कंटिन्यू किया आज आए हैं कोई भी आगे बॉलर्स थे और ऊपर से प्लानिंग मुल्तान सुल्तान की कि बारिश हुई है और 2 स्पिनर्स आप ऑपरेट कर रहे हैं पावर प्ले में जब आप इस्लामाबाद को देखें तो सीमर्स के साथ भी वो जा रहे हैं बट वो फिर बॉलिंग भी उनको ऐसी मिल गई पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग चारों तरफ खेलते रहे हैं और टाइमिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है और आते साथ स्पिनर पे जो अटैक है वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि ना सिर्फ फास्ट बॉलर्स पे
पर स्पिनर्स के ऊपर जो डोमिनेट करते हैं एट द टॉप, तो कप्तान के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है वहाँ पर। बट वो थॉट प्रोसेस मुझे नहीं समझ आया कि ऑफ स्पिनर को पावर प्ले में इनके अगेंस्ट बॉलिंग करवा दी, या तो को मुल्तान का पिच हो के कुछ ज़्यादा टर्न हो रहा हो, पिछले हिस्ट्री हो, पिछले जो मैचेस पिंडी में हुए हैं तो उसमें कहें कि जी बड़ा को टर्न हो रहा था, कुछ अनप्लेबल, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे तो नहीं समझ आई। लेफ्ट आर्म स्पिनर फिर भी आप कहते हैं कि वो ऑड बॉल टर्न होती है, अगेंस्ट द स्पिन मारना मुश्किल होता है बैटर के लिए, बट विद द स्पिन वो शायद उन्होंने मनरो के लिए लगाया था, बट वो सब ज़्यादा खेल गया उनको। और उसमें सोहेल भाई ये बात भी ना, मनरो के लिए तो आपने लगाया, पर कितना भी बड़ा बॉलर हो, स्पिनर खास तौर पे जब दो फील्डर बाहर है, तीनों ओवर आप एक साथ ही, मतलब उनको तीनों ओवर पावर प्ले में कराना इतना आसान नहीं। 37 in 3 overs। तो why कैप्टन चेंज? दैट्स द क्वेश्चन। सो वो ऑब्वियसली मतलब ये टैक्टिक्स के ऊपर उनके जो प्लानिंग थी उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। वो ऑब्वियसली रिजवान का अकेले का डिसीजन नहीं होगा, ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ दैट। ऑब्वियसली वो बैठ के प्लान किया होगा, या ऑफ कोर्स मतलब आप घर एक ओवर अच्छा नहीं हुआ तो आप यू कैन स्विच टू प्लान बी। क्योंकि देखो ना, उन्होंने एक ओवर करवाया, उससे एक उससे इस्लामाबाद कीप ऑन चेंजिंग द बॉलर्स यार। कोई वो T20 में फॉर्मेट सेट तो नहीं है कि आप एक ओवर के बाद नहीं करा सकते दूसरा, वो नहीं है। बॉलिंग का डिफरेंस भी है शुएब भाई, अगर आप देखें Agreed. जो इस्लामाबाद की बॉलिंग लाइनअप है इज मोर एक्सपीरियंस्ड और मोर सूटेड टू दिस फॉर्मेट। अगर आप देखें वो उसी पिच पे उन्होंने भी 200 डिफेंड किया है। आपने खुद अभी मेंशन किया कि आई मीन मुल्तान वाज इन कंट्रोल 15-16 ओवर तक, दे वर लाइक 128 for 5 और 16 ओवर हो चुके थे, एंड देन दे लेट इट गो। वही प्रॉब्लम जो बार बार इस प्रोग्राम में मैं बात करता आ रहा हूँ कि आपको डेथ बॉलिंग में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आज आप देखें ना, जब ये लोग इस्लामाबाद बॉलिंग कर रही थी, जब ये डिफेंड कर रहे थे, आपको वाइड यॉर्कर देखने को नजर आए। वही बात जो मैंने की कि जब 15-16 रन आपको चाहिए तो फिर आप बैट्समैन को बोलते हैं कि भाई उस तरफ छक्का मार जहाँ छक्का मारना सबसे मुश्किल है। सो दे स्टार्टेड जेसन होल्डर राउंड द स्टंप भी गए। सो ही वाज ट्राइंग फ्यू थिंग। बैट्समैन को बेसिकली आपने कंफ्यूज करना होता है, आप प्रेडिक्टेबल नहीं होते। सो वो मिसिंग एलिमेंट आपको बाकी सारी बॉलिंग लाइनअप में नज़र आया। जो बाकी टीम्स हैं किसी में भी मुझे वो प्लानिंग नज़र नहीं आती जो कि इस्लामाबाद अभी करके आ रही है, और दैट्स व्हाई दे बीन सक्सेसफुल। और ये मुल्तान को ये चीज़ अभी आगे जाके भी इन द टूर्नामेंट बहुत हर्ट करेगी। जो वही बात जो हम पेशावर ज़ल्मी के बारे में भी कर रहे थे कि बॉलिंग अटैक जो है वो उसमें वो कोई स्ट्रक्चर और कोई अटैक लीड करते हुए नज़र नहीं आ रहा। बट लेट्स टॉक अबाउट द चेज ऑल्सो, लाइक बैटिंग में भी हमें कोई मुनरो के बारे में थोड़ा सा, सच अ डिपेंडेबल प्लेयर, मतलब हर मैच में वो आपको एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म दे रहा है। एंड देन जेसन होल्डर आज बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग में दोनों मैचेस में आज जेसन होल्डर बैटिंग में, तो व्हाट अ PSL ही इज हैविंग। आई थिंक व्हाट अ स्टार्ट ऑफ द PSL दैट ही इज हैविंग। आई थिंक एज अ बॉलर अगर आप देख लें उनको, एज अ बैटर देख लें, उन्होंने आज कितने बॉलिंग की टोटल उन्होंने के लिए 14 बॉलें और 32 किए हैं उन्होंने यार। बड़ा ठीक ठाक मारा है इसने, और ठीक ठाक लंबे छक्के मारे हैं इसने। तो जानदार भी नहीं ना ये लोग बेचारे। बिल्कुल भी नहीं है ना, जान भी बेचारों में नहीं है इतनी। असल में जो फर्क डाल गया ना जेसन होल्डर, जो नीचे से 250 से 200 का, 160 से 200 का, और साथ हैदर अली के साथ। हैदर अली ने भी बड़ा कुटा है जेसन होल्डर के साथ। बट अगेन वो सोहेल वाली बात है, अगर आप वेरिएशन के साथ नहीं बॉलिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। एंड द मेन प्रॉब्लम इज क्रिस जॉर्डन। अगर क्रिस जॉर्डन उनके ना अब इतने तेज रहे नहीं, अब वो बॉलिंग एक्यूरेट भी नहीं रहे। ही यूज्ड टू बी वेरी गुड डेथ बॉलर, जो यॉर्कर बड़े अच्छे मार, ही वाज नोन फॉर हिज यॉर्कर बॉलिंग। लेकिन अब वो आज भी आप देखें, इससे पिछले मैच में भी देखें कि वो उनकी जो एक्यूरेसी ऑन यॉर्कर्स है वो नजर नहीं आ रही। हालांकि बॉल जान नहीं लग रही, रिवर्स भी होना शुरू हो गया था, जान नहीं लग रही। एग्जैक्टली जा रहे ना बॉल। दैट्स ट्रू। वो तुम्हारे साथ भी, वो मेरे साथ भी। शादाब खान केम इन एट 4 टुडे। अगेन उनकी हमें इस्लामाबाद की बैटिंग डेप्थ का हमें आइडिया तो है, बट क्या लगता है आपको शुएब, इज दिस समथिंग जो शादाब आपको लगता है कि अभी इस टूर्नामेंट में हमें 16 रन दिए 4 पर ही आते रहेंगे? 16 दिए 3 ओवर में, एक आउट है, एक आउट है। एज अ बैटर आपको लगता है कि ये ठीक है? You see, I'm more interested in him as a bowler. Yeah. As always, I don't care about his batting. He can always chip in when it comes to batting. He can always chip in. You know, अगर इमाद और शादाब ऑपरेट कर रहे हो ना किसी भी सिचुएशन में, लेकिन आप अब इमाद वसीम को क्रेडिट को नहीं देता। हालांकि अब वो सही माहौल में आया ना, अब देख लो परफॉर्मेंस की, देख लें ना को उसका प्रॉब्लम आ रहा है ना को भड्डा आ रहा है। सही है ना? सो प्लेयर्स आर मेड इन ड्रेसिंग रूम्स
एंड द इन्वायरमेंट्स। अगर आप उनको तंग करेंगे ना, आप उनके साथ अच्छा नहीं चलेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस रिफ्लेक्ट करेंगी कि यार मैं ड्रेसिंग रूम में खुश नहीं हूँ अपने लड़कों के साथ, या मैनेजमेंट के साथ खुश नहीं। अगर हमारी मैनेजमेंट जो पीछे बैठी है पीसीआर में, अगर हम उनसे खुश ना हो, प्रोग्राम का कंटेंट निकल नहीं सकता अच्छा। इट्स वेरी एज सिंपल एज दैट। अगर आप खुश नहीं हैं, आप प्रिपेयर ही नहीं कर सकते अपने आप को। आई थिंक ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ वेरी गुड, ही जेल्ड इन वेरी वेल। शादाब इज बीइंग अ वेरी स्मार्ट गाय, जो इस टीम का ना मेरे ख्याल में बड़ा क्रिटिकल पार्ट है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो सबको जोड़ के रखता है। और इसने एक ज्यादती नहीं होने दी, ना हैदर अली के साथ, ना बेंच के साथ, ना नोट करने वाली बात है। हैदर अली आ जाता है, मिड सीजन आता है, लास्ट सीजन भी so happy for him honestly। स्टार्टिंग 11 में नहीं था हैदर आई अली। थिंक आजम को भी बेस्ट यूटिलाइज करते हैं, अब उनकी स्ट्रेंथ पे यूटिलाइज करते हैं आजम को भी। यार आजम भी यार इज अ गुड बॉय एंड इज अ गुड क्रिकेटर एंड इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। अननेसेसरी जरा क्रिटिसिज्म में आ जाता है। आई थिंक इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव क्रिकेटर व्हेन इट कम्स टू। आज वो थोड़ा सा एलिवेशन देता है, थोड़ी सी छक्का उसने स्टेडियम से बाहर मारना था थोड़ा, ही लुक्ड बिट आउट ऑफ द प्लेस, बट यू नो इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, यू नो इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल। और इसके माँ बाप की तरबियत बहुत अच्छी हुई है। खैर हमारे सामने ये पला बड़ा है। yeah। तो बैक इन 2000 में तो मैं इतना सा था, सारे इतने से होते हैं, पर इतना हो गया। तो आई थिंक इज अ वेरी 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 डिसेंट गाय एंड ही इज वेरी नॉलेजेबल, good kid very वेरी गुड किड। और एंड ये हैट्स ऑफ आपके ख्याल से टू मोइन खान एंड हिज मदर। फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए ही सूटेबल है, इंटरनेशनल पे शायद यार इंटरनेशनल में ना असल में उसको क्रिटिसिज्म इतना कर दिया ना, और उसने हैंडल बहुत अच्छा किया भाई द उसको इतना क्रिटिसिज्म कर दिया ओवरवेट होने पे सारा कुछ। आई एग्री, आई मीन इफ आई वाज हिम आई वुड टेक ऑल द क्रिटिसिज्म इन द पॉजिटिव मैनर। मैं अपना जाता, मैं श्रेड करता और मैं उसके डॉक्यूमेंट्री बनाता अपने ऊपर कि हाउ टू लूज वेट इन 100 days। मैं तो चैलेंज लेता, इसी मेरी तबीयत है एक, मुझे कुछ कह दोगे ना पुटा सीधा तो मैं फिर वो कर दूंगा। yeah तो मुझे क्रिटिसिज्म अच्छा इसलिए लगता है कि यार कुछ शायद मेरी बेहतरी के लिए बात कर। आई वुड इफ आई वाज आजम आई वुड गेट बैक ऑन माय हाई हॉर्स, आई वुड हैव गॉन टू लूज अबाउट 40 kilos। मैं ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता, मैं डब्बे दिखाता, उसके बाद मैं आता, मैं फैंटी लगाता तुम्हें, और मैं फैंटा ऐसा लगाता तो मैं 33 बॉलों में 100 करता। तो मैं कहता यार गाइस आई डोंट वांट टू टॉक, just it's time to gym now। I want to watch that movie. Yeah, exactly। क्या मजा आता है यार, है ना? oh yes अगर if he is listening to me, hope it Yeah, inspires but- him, बिल्कुल। if he listen to me, आजम ये कर दे यार, Yeah। कर दे और फैंटी लगा दे दुनिया we में। all hope for it। है ना? he was told to do that but वो जो आपने बात की ना, it varies with different individuals। आप you take it as a challenge और आप उसको लोगों को बोलते थे कि मैं करके दिखाऊंगा, बट उसने उल्टा ले लिया। आई मीन लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की कि उसको जब पाकिस्तान टीम में था तो कहा गया कि टू लूज़ वेट। अब ऑब्वियसली वो मेरी तरह शायद नहीं हो सकता, बट आप थोड़ा सा तो कोशिश करते हुए नज़र आए ना, तो देन टीम मैनेजमेंट सेलेक्टर भी आपको उसकी लिवरेज देते हैं। बट उसकी तरफ से वो आई थिंक उसने he was too stubborn or he didn't want to listen, या मुझे नहीं पता, बट वो उसको इसमें मैं एक बार सुहेल भाई सिर्फ ऐड करना चाहूँगी। हम बहुत सी बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप होता है लोगों का खाने के साथ, फूड के साथ। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, आई थिंक वो भी उसके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ कह दें कि तुम वेट लूज़ कर दो तो वो हो जाएगा। मे बी उसके साथ उस तरह से बात करनी भी ज़रूरी थी कि आपका रिलेशनशिप क्या है फूड के साथ। कुछ लोग कंफर्ट ईटिंग करते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको उस आइडेंटिटी थेरेपी हो खाना, ज़्यादा खाना जी One never know। कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज टू गिव देम द राइट एनवायरनमेंट। जैसे आपने बात की, आज हम हैदर अली की बात करते हैं, ये आसान नहीं होता बेंच से उठ के इस तरह की परफॉर्मेंस 15 बॉलों पे 30 कर देना, बट वो रीजन क्या है कि दे आर हैप्पी इन द ड्रेसिंग रूम। एक टीम जो है और वो हम नजर आती इस्लामाबाद के कल्चर के बारे में भी बात कर रहे थे, और उनकी इस सीजन की जो सबसे जबरदस्त पिक अभी तक जा रही है, जेसन होल्डर। लेट्स टेक अनदर लुक एट हिज स्पेल एज वेल टुडे। Of course, he contributed with the bat, and we saw him, you know, contributing 32 of 14 balls, जिसमें 2 छक्के भी लगाए। 228 पे he was आई striking। थिंक वो देखें, वही पहले मैच में जैसे उन्होंने अपनी हाइट का यूज़ कर रहे हैं। आप जितनी भी बॉलें देखेंगे
ये तीनों डिसमिसल आपने देखे कि वो उन्होंने अपनी हाइट को यूज़ करके इनटू द पिच बॉलिंग की, फिर एक स्लो वन किया। तो ही इज़ वेरी स्मार्ट ऑपरेटर, उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ पे क्या करना है। वो मैंने उस दिन भी बात की थी ना, यू नीड टू बी स्मार्टर। अब इट डजेंट मैटर, अब वो 128 130 पे बॉलिंग करते हैं, इज़ नॉट बॉलिंग ऑन 150, बट स्टिल उसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मुझे किस पिच पे किस तरह की बॉलिंग और किस सिचुएशन में क्या करना है। तो आप देखें कि बॉलिंग की तो मैं अभी बात करूँ, बैटिंग में जो उन्होंने मेरे ख्याल में जो एक वो सेट किया, जो एक टोन सेट केबीओ की किया ना, टुवर्ड्स द एंड, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जो उन्होंने। पहली इनिंग का इख्तिताम होता है ना दोनों टीम्स के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखते हैं कि हाई नोट पे जब आप फिनिश करते हो, वेदर यू आर अ बॉलिंग साइड और बैटिंग साइड, तो वो दूसरी इनिंग में आपके लिए बड़ा एक एडवांटेज होता है। तो आई थिंक कि स्टार्टेड फ्रॉम हिज बैटिंग एंड देन ही कन्वर्टेड बॉलिंग में। पहले मैच एंड में भी इतनी जबरदस्त वो जो पार्टनरशिप थी विद हैदर अली, इट रियली मेड इस्लामाबाद कॉन्फिडेंट था इन द रन्स दैट दे वर पुटिंग। टूर्नामेंट का आई थिंक काफी सारे लेने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। जो फॉर्म उनकी चल रही है इस वक्त, लग रहा है कि जेसन होल्डर जो है वो काफी ज्यादा, किसी का एमवीपी थे कल, ये नहीं जेसन होल्डर तो नहीं थे, आई थिंक ब्रेसवेल आपके थे। ब्रेसवेल। और साहब ज्यादा मुझे फरहान थे। आधा पॉइंट मिल जाना चाहिए। नहीं 50 किए उन्होंने, मिलने तो चाहिए। मेरे एमवीपी को वो इंजरी हो गई तो वो आज खेले ही नहीं है। जबरदस्त सलमान अली discussion आगा आज प्लीज की। गेट वेल सून। कल मैंने बोला था कि नजर ना लगाएं, प्रेशर ना डालें, डाल दिया ना, इंजर्ड हो गया बेचारा। जबरदस्त डिस्कशन आज के मैच की। इसके साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं द डग आउट ओनली ऑन तमाशा एंड माइको। Hello, you're watching the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. We are back after the break. Thank you so much for staying with us. हमने भी post match analysis किए हैं, and now it is time for your favorite segment, which is called Ask the Expert. जी, तो आप सबका फेवरेट सेगमेंट आस्क द एक्सपर्ट। अपने सवालात भेजिए जैसे आप हर रोज़ भेज रहे हैं विद द हैशटैग डग आउट एक्सपर्ट्स। आज का पहला सवाल है बिलाल की तरफ से और वो शोएब भाई से है। सिंपल सा सवाल उन्होंने पूछा है। पंजाबी पूछ। उन्होंने पूछा भाई थोड़ी जर्सी द नंबर 14 क्यों सी? स्पिरिचुअल रीजन। थोड़ा सा बता दें, आपने चूज किया था। एक हाथ पे 5 चुंगलियां और 14 जोड़, समझ आई बात? इस रीजन पे आप शुरू से आपने पहला ही नंबर आपका 14 ही था और फिर सारा टाइम आपने 14 यूज किया। 14 जोड़, स्पिरिचुअल रीजन। पैंतन बिलाल पाक, आपको मिल गया जवाब। पैंतन पाक और 14 जोड़, 14 इमाम, इससे मैंने कहा। जबरदस्त। नेक्स्ट अप वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम हैदर, और हैदर ने सवाल भेजा है सुहेल तनवीर के लिए। उनका सवाल ये है कि अगर आपकी लाइफ पे एक मूवी बने तो ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको आप चाहेंगे आपको प्ले करे? ये तो मुझे बताना पड़ेगा। यस, बता। नहीं, यू गो अहेड। कोई भी नहीं, कोई भी एक्टर। एनीवे फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। थोड़ा सोहेल ना, सोहेल जब नया नया आया था ना, लेट मी डिस्क्राइब इट। उसका ना थोड़ा सा ये टिल्ट होना चाहिए, उसको इन स्विंग करनी आनी चाहिए। पहले मैं यूं था, वो इधर बॉलिंग कर करके ना तो यूं था। वाओ, नहीं आई एम श्योर ऐसा सोहेल आया था बेचारा सीधा ऐसे बॉलिंग जब हमने नेट पे कराई ना थी लंबी बॉलिंग, और जब ऐसे खाई ना कोई टेस्ट मैच में, ये थोड़ा सा ना ऐसे होता गया। और जब बात करता था ना, मैं कहा सोहेल क्या हाल है? जी फाइन, ऐसे। तो देव आनंद साहब प्रॉब्ली बहुत अच्छा करते, देव आनंद साहब, है ना? यस है ना? डू यू एग्री? हाँ शोएब भाई जब ये आए थे और इनका बॉलिंग एक्शन ऑब्वियसली एक यूनिक था, तो आपका क्या ख्याल था उस बारे यार में? मुझे लगा यार इतनी फिटनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा जितना रॉन्ग फुटिंग के साथ करता था, लेकिन इसने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त खेला है, बेहतरीन फिटनेस के साथ खेला है, जब तक वकार भाई कोच नहीं आए। जब वकार भाई कोच आए ना, उन्होंने इतनी ट्रेनिंग कराई बेचारे को, इसका गोड़ा नहीं बचा, हिप इसका टूटा हुआ था और शोल्डर पहले ही मार खा के टेढ़ा हुआ था। तो जब ये आता था ना, तो ऐसे से करके आता था, और मैं बिल्कुल इसके साथ का अनफिट था। मेरे दोनों घुटने काम नहीं कर रहे थे, साथ मेरा दिमाग। मरीज न्यूजीलैंड
मेरे घुटने काम नहीं कर रहे थे और विकी भाई का दिमाग नहीं काम कर रहा था। हम दोनों को टूटे भजे लोगों को हमें 100 स्प्रिंटें कराते थे। सोहेल, मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं 100%। विकी भाई सो बैड, नहीं नो करना ऑफेंस, चाहिए बट आपने हमें बहुत ट्रेनिंग कराई, खाम खाई। बहुत नसाया इसके आपने ऊपर हमें। हाँ बहुत अच्छा, दोनों पीछे पीछे आ रहे हैं टेढ़े मेढ़े। अब मैं करके दिखा सकता, अगर जगह खुली होती मैं तो करके भी दिखाता। अच्छा, मेरा घुटना ये टूटा खभा वाला, मैं ऐसे आ रहा हूँ, इसका दायां टूटा हुआ हिप, तो ये ऐसे आ रहा है, तो दोनों ऐसे से आ रहे हैं। अच्छा, ऊपर विकी भाई चिल्ला रहे हैं, कमाल शेबी सोले, और मैं कहा यार बस कर दे यार, अल्लाह का वास्ता, निगरान ना खड़ाओ निगरान ना खड़ाओ यार, इतनी स्प्रिंट है, हमें वैसे ही अनफिट है। सुबह 6:30 कौन लगाता है? Fair enough. ये इसके ऊपर एक थोड़ा सा आप दोनों ही से मैं चाहूंगा सर, इसके ऊपर डॉक्यूमेंटरी बनेगी 90s के लोंडे जो ट्रेनिंग कराते रहे हमें। ये मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री पिछले कुछ अरसे में जो पिछले 10-12 साल के कई ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सीरियस नोट के ऊपर ये उठाया है कि वकार भाई कुछ हद तक जो है वो जिम्मेदार रहे हैं उनके करियर्स के ख़त्म होने में। क्या ऐसी बात है कि इतने लेजेंडरी प्लेयर और इतने बड़े खिलाड़ी, लेकिन एज अ कोच ये क्रिटिसिज्म बार बार आता है उनके ऊपर? Vicky Bhai, I think it's a great guy. You know, I love him. It's very simple as that. I mean, beyond Vicky Bhai, I don't see anything in cricket. I mean, Wasim Bhai has to be the greatest. I mean, simple, period. Sachin, Wasim Akram, Shenwan. बस, period. मैं सुनना नहीं चाहता इससे आगे बात। ये तीनों greatest है, ever. लेकिन my personal favorite has to be वकार भाई. But you know, लोगों को क्या पता है ना, मैं मिड ऑन पे खड़ा, मैं देख रहा हूँ विकी भाई को साइड ऑन से, यार क्या मज़ा, और क्या खूबसूरत रन अप, क्या खूबसूरत एक्शन और रिलेंटलेस फोर्स। आई मीन, अगर मैंने जो एटीट्यूड सीखा ना जो विकी भाई से, कनिंगनेस तो मैंने वसीम भाई से सीखी, रिलेंटलेस होना मैंने विकी भाई से सीखा। वो वजते जाते थे, वो वजी जाते थे और कमाल के, अनटिल ही बिकम्स अ कोच। तब भी तो रिलेंटलेस थे। ओए होए होए, तौबा तौबा, तभी वजी जाते थे, वजी जाते थे, अल्लाह की कसम। विकी भाई आपने बहुत तंग की है कसम से, लेकिन he does not, I mean, he is a great guy, but I don't think management is his forte. मैनेजमेंट इनका forte नहीं है, ये मैं लाइव ऑन टीवी भी कह रहा हूँ। अभी खैर बहुत रिसेंटली पास्ट में चेंज हुए हैं, बट द थिंग इज, यू नो, ही इज अ फास्ट बॉलर, आई मीन इज अमेजिंग। और आई डोंट नो, मैं पॉइंट ही भूल गया, तुम वो इसी बारे में। हाँ, फील्डिंग इतनी कराते थे ना, तो एक दिन ना याद है सुबह सुबह आ जाते थे, कैंप लगाते थे, तो पता नहीं कोई दुआ शे कराई, मैं कहा यार इनकी दुआ ही पूरी ना करना, और ना हाथ उठाए ना तो उंगलियां पूरी नहीं थी, मैं कहा तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होनी 9 उंगलियां ना। ऐसे ये दुआ के हाथ उठाए ना, मैं कहा 10 उंगलियां पूरी, दुआ भी कबूल नहीं होनी। बस गुस्से में था मैं, अंदर थका हुआ था मैं, फील्डिंग इतनी करा दी। चल बहरहाल विकी भाई, ऑल लव यू, मजाक कर रहा हूं आपसे। एनीवेज, आप कर सकते हैं, नहीं हमारे तो बड़े हैं, हम नहीं कर सकते। तो मेरे भी बड़े हैं, मुझे थोड़ी स्प्रिंटें लगवाई हैं आपने। जी, अगला सवाल जो है हमारे पास इन द सेगमेंट आस्क द एक्सपर्ट, दोबारा से एक बार बताता चलूं, हैशटैग आपने यूज करना है डग आउट एक्सपर्ट्स, ताकि हम तक आपके सवाल पहुंचे। अगला सवाल है साजिद का लाहौर से, और वो सना के साथ है कि कल आप लोग बात कर रहे थे कि वुमेन लीग जो है वो होनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है? वेयर डज इट स्टैंड एट दिस पॉइंट कि क्या ये होने वाली है या इसकी कोई नियर फ्यूचर में? क्योंकि येस्टरडे आपसे कि एक दफ़ा बहुत करीब थे हम इसके, लेकिन फिर उसके बाद वो हो नहीं सकी थी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो रियलिटी है वो यही होती है कि चेयरमैन एक तो हमारे बदलते हैं बहुत जल्दी, और फिर जब नए चेयरमैन आते हैं उनके ऊपर मेंस क्रिकेट का ही लोड इतना होता है कि वुमेन्स क्रिकेट तक आते आते साल 8 महीने तो वैसे ही गुजर जाते हैं। और इस दफ़ा ख़ास तौर पे अगर PSL की बात करें तो चैम्पियंस ट्रॉफी की एक बहुत तैयारी और उसकी सारे इंतज़ामात, स्टेडियम्स की रेनोवेशन, वो चीज़ें थी, तो इस दफ़ा तो शुरू से ही पता था कि वुमेन्स PSL के ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं है। पिछले PSL में हमने 2 एग्जीबिशन मैचेस देखे और बड़े अच्छे मैच हुए, उसमें हमारे कुछ यंग टैलेंट को मौका मिला, बाहर से लड़कियाँ आई, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड की लड़कियाँ आई, साउथ अफ्रीका की लड़कियाँ आई, तो आई थिंक बहुत ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट का रोल की बात करें, बाहर जो नहीं फॉरेन प्लेयर्स थी वो आई, और बड़े अच्छे नाम। अगर एक्सपर्ट हो जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी रह रहे हैं, जी वो भी आ सकते हैं। क्रिकेटर्स होने चाहिए ऑब्वियसली, जिस तरह आपके PSL का निज़ाम होता है, तो आप स्मॉलर स्टार्ट करें, आप 4 या 5 टीमों से स्टार्ट करें, आप मत 6 टीम से स्टार्ट करें। पर आई थिंक जब तक आप वो स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अभी क्वालिफायर्स तो हम खेल रहे हैं और उसमें शुक्र है हमने 3 मैचेस जीत लिए,
पर वर्ल्ड कप्स में वर्ल्ड लेवल पर अगर हम compete नहीं कर पा रहे कंसिस्टेंटली, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये एक्सपोजर, लैक ऑफ एक्सपोजर है। और इंटरनेशनल लेवल पर लीग्स में ये चलता भी है बार्टर कि आपके इतने प्लेयर्स हमारी लीग आएंगे तो हमारे इतने प्लेयर्स आपकी लीग जाएंगे, तो वो वैक्यूम हमारा यहाँ पर है। तो कोई किसी किस्म की हमारे प्लेयर्स को बाहर भी फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो अगर तो हम सीरियस है वुमेन्स क्रिकेट के बारे में, तो अगले साल डेफिनेटली इसको करना चाहिए। आप 4 टीमों से स्टार्ट कर लें, आप 5 टीमों से स्टार्ट कर लें, पर इसको स्टार्ट जरूर होना चाहिए। इट्स अमेजिंग कि हमारी ऑडियंस जो है वो रोज विमेन क्रिकेट से रिलेटेड भी सवाल पूछती है। शोएब भाई, कल ही Absolutely. किसी ने सवाल पूछा था कि मेंस और विमेन क्रिकेट में कॉमन प्रॉब्लम क्या है, तो उसका जवाब मैंने दिया था मोहम्मद वसीम। तो आपको मैं अपडेट कर दूं कल का ये वाकया है। Taha is so proud of this joke. Taha ने 3 दफा मेरे शो पे सुना है। बट हमारे पास अब एक और लास्ट सवाल आया हुआ है जी नबील की तरफ से, जो आई थिंक तीनों पैनलिस्ट के लिए सवाल है कि व्हाट इज़ द रीज़न पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स। देखिए, एक तो ऑलराउंडर जो है ना वो नेचुरल होते हैं, आप बना नहीं सकते, बट येस पॉलिश हो सकते हैं। जैसे रज़ाक भाई पॉलिश हुए, शुएब भाई की आंखों के सामने, वसीम भाई ने जिस तरह उनको बनाया। तो उसके बाद जो मैंने देखा, कुछ प्लेयर्स आए जिनके ऊपर उस तरीके से काम नहीं हुआ होता, तो शायद हमें ऑब्वियसली रज़ाक भाई वन ऑफ हिज ओन काइंड, उन जैसा ऑलराउंडर, मतलब वो जैसे ब्रायन लारा और जैक कैलस, और स्टॉप ही लग गया है ये जो बस मैंने कहा ना कि conveyor वो belt जैसे है वसीम भाई एक ही है ना, तो रज़ाक भाई मतलब बड़े ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आते हैं। बट हमारे पास जिस तरह आज जैसे वो हार्दिक पांड्या हैं, बाकी दुनिया के पास ऑलराउंडर्स हैं, हमारे पास उस तरह के नहीं आ रहे। स्किल्स का भी डिफरेंस है, अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं इस खासकर ये जो पिछले 5-6 सालों में फ़हीम अशरफ आए, नवाज़ पे काम हुआ, बट वो उस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से ग्रैब नहीं कर सके। हमारे उससे पिछले बैच में अगर मैं जाऊं, हमारे टाइम पे तो शायद उतनी एफर्ट ही नहीं की गई कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर काम करके उनको मज़ीद बेहतर, मैं नहीं कह रहा कि रज़ाक भाई जितना बनाया जा सकता था, बट उनसे बेहतर परफॉर्मेंसेस ली जा सकती थी, बट काम ही नहीं तो हुआ। अभी जो एग्जिस्टिंग है उनके साथ, उन पे क्या ओपिनियन है आपका? अभी देखें हमारे पास एग्जिस्टेंट तो आपको है मतलब आमिर there's only जमाल is one name, फहीम आमिर अशरफ तो जमाल, अब, आमिर जमाल अगर मैं हो कहूँ, रही है आपसे। लेकिन मेरे ख्याल में अभी उनकी बैक का इशू चल रहा है। जो मैंने अच्छा। न्यूज़ सुनी है, वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद जब जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी, वी ऑल थॉट कि मे बी हमारा जो T20 वर्ल्ड कप में फिर फहीम अशरफ का कमबैक होगा। देखें, फ़हीम का सबसे बड़ा इशू जो है ना, किधर है जो फ़हीम comeback होगा, वो तो साथ साथ ही फ़हीम हैं का टीम इशू के। जो है ना वो बॉलिंग का है। जब जैसे शुएब भाई ने भी आगे कहा ना कि शादाब के बारे में, कि जब तक आपका जो मेन डिपार्टमेंट है आप उसमें डिलीवर या परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे। फ़हीम ने अभी न्यूजीलैंड में एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 80 और रन उन्होंने वनडे में किए, बट बॉलिंग इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। आपको किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्टीज चाहिए होती है, इधर यू आर क्विक, मतलब 140 प्लस आप हों, या अगर आप मीडियम पेसर हैं ना, तो फिर आपके पास ये स्विंग का ऑप्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ टू सर्वाइव ऑन अ टॉप लेवल। वहाँ पे आप सीधी सीधी बॉल करके 126-130 की पेस पे आप नहीं सर्वाइव कर सकते। यू नीड टू बी स्मार्ट। आपको तो मुझे वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। फ़हीम में पिछले 6-7 सालों से खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी बॉलिंग पे काम नहीं किया ही। मैंने नहीं देखा कि उनको किसी के साथ स्विंग पे काम करते हुए कि यार एटलीस्ट मैं नया बॉल करना सीख लूँ, राइट? मतलब आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे सर्वाइवल करने की अपॉर्चुनिटी दे। हार्दिक पांड्या का बड़ा अच्छा आपने बैटिंग में example आई दिया। रियली लाइक हिज बैटिंग, टू बी ऑनेस्ट। बैटिंग में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अंडर परफॉर्म किया है। ही इज अ बेटर बैट्समैन व्हाट ही हैव अचीव्ड, बट बॉलिंग में इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट अगेन बात वही है कि जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होंगे तो फिर बात फिर फ़हीम पे ही आनी है ना। देखिए, शोएब भाई, मैं ये समझती हूँ कि एक दो चीज़ें हुई हैं आपके 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से लेके आगे और उसके पीछे तक भी आप देखें तो आपकी रिलायंस बहुत सी स्पिन ऑलराउंडर्स पे रही, जिसमें शादाब आपके पास हैं, इमाद वसीम आपके पास हैं, मोहम्मद नवाज़ आपके पास हैं। तो उसमें पहले तो बहुत खुला मौका किसी भी ऑलराउंडर को दे नहीं पाए, और वही बात है राइट टाइम पर भी हमने नहीं दिया। आपके पास आमिर यामीन ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, आपके पास मैं नाम लूँ आमिर जमाल तो अब हैं जो नई जगह बना सक रहे। उमैद आसिफ एक ऐसे प्लेयर थे जो मुझे लगता था जिनको डेवलप किया जा सकता था, वो मौका नहीं मिला। हमाद आजम आपके चले गए, अमाद बट बीच में आए, वो चले गए। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप मौका दे सकते थे, लेकिन पहले तो हमारी सिलेक्शन पॉलिसीज़ यूनाइटेड नहीं है फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल। ऐसा नहीं होता
कि आपका जो पाकिस्तान लेवल का कोच है वो कहेगा कि मुझे इस तरह के प्लेयर्स चाहिए और मुझे उनमें ये क्वालिटी चाहिए तो बना के दो। ये कम्युनिकेशन आपकी होती नहीं है। और जब फाइनल सिलेक्शन होती है उसमें भी आपको पता नहीं होता एग्जैक्ट से किसकी चल रही है, तो वो लाइन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस वजह से आप उस तरह से प्रॉपर बना भी नहीं सके। तो जब आप हार्दिक पांड्या को हम मिसाल तो दे देते हैं, बट वो अगर इंजर्ड भी होते हैं तो आप देखिए उनका टेक केयर कैसे किया जाता है, उनका जो कमबैक है वो कैसे प्लान किया जाता है, और उनको ये पता होता है कि मैं जितना भी टाइम ले लूँ, जब मैं फिट हूँगा मैं टीम में डायरेक्टली वापस आ जाऊँगा। वो एक ट्रस्ट लेवल बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ही इस तरह के प्लेयर्स को सामने तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपके कंटेम्प्रेरीज थे, आई थिंक आई कैन से कि पाकिस्तान के आखिरी 2 ऑलराउंडर्स वही थे, अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक। क्या टेक है आपकी उन दोनों के बारे में? जैसे आप कहते हैं कि पूरा बॉलर पूरा बैट्समैन ऑलराउंडर होता है, इन दोनों के बारे में बताइए प्लीज़। मेरा ख्याल में इनसे बेहतर था ताल्लुकात वाइज। मैं अज्जू के ऊपर भी जाता रहा हूँ बैटिंग नंबर में, मैं रज़ाक के ऊपर भी जाता हूँ। सो देखें, बात ये कि आप कोच के साथ कैसे हैं, ये दैट मैटर्स। तो वो अपनी टैलेंट अपनी जगह ठीक है, रज़ाक का, रज़र का। तो अज्जू ने पहला 100 किया मेरे साथ, मैंने कहा अज्जू यार देख, मेरा पहला टेस्ट मैच 100, दूसरे टेस्ट मैच में से 100 किया मैच के साथ, लांस क्लूजनर, जैक कैलिस, डोनाल्ड, पता नहीं कौन कौन से बॉलर लगे हुए, और जो बॉल का विकेट और शड़प की आवाज़ आती थी, बॉल लगता था और गायब होता था, है ना, जो वंडर्स का ना। अज्जू के साथ मैंने किए हैं कुछ 6 रन टोटल, वो 7-8 किए होंगे मैंने। तो अज्जू ने 100 किया था, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, बॉलें भी खाई। डरबन चले गए, अज्जू ने फिर 100 किया, मैं फिर साथ खड़ा हूँ, मुझे फिर बॉलें लगी, मैंने बनाया टोटल 7-8 रन। रज़ाक ने जो फेमस मैच जिताया हुआ है अबू धाबी, मैं साथ खड़ा हूँ। Wow. सो दैट मेक्स मी अ बेटर ऑलराउंडर देन देम, क्योंकि हर क्रिटिकल मौके पे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और आउट नहीं होते थे तो उनके 100 होते थे। तो मेरी बात सुने, अब कोच जितनी जल्दी बदल रहे हैं, कितनी दफा आप अपना रिलेशनशिप बनाएंगे कोच के साथ? उसके लिए That's a good question. कोई मशवरा दे अब देना। कहना कोच से रिश्ता होना चाहिए अच्छा, तो कोच ही बदलते रहते तो रिश्ता कैसे बनाया जाए? नहीं यार, हमारे कोच माशाल्लाह रहते थे 2-2 महीने। उस टाइम भी यही आए मैंने देखा एक कोच को बाथरूम में लटाया हुआ 6 लड़कों ने, मैं ये क्या कर रहे हो? मैंने उनको छुड़वाया जाके, मैंने कहा बाहर निकलो, क्या हो रहा है? तो अजीब से हालात होते थे। यकीन जानिए जितनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान को ड्रेसिंग रूम में हुई हैं ना, मैं अगर बयान करना शुरू कर दूँ मैं कह नहीं सकता। सो ये हमारा अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है लड़कों के साथ, हम कह नहीं सकते। मैं यकीन करो बाथरूम से छुड़ा रहा हूँ, कभी इधर छुड़ा रहा हूँ, बदनाम मैं हो गया हूँ। मेरी टोटल 14 साल की प्रोफेशनल पाकिस्तानी लाइफ में मेरी सिर्फ टोटल 2 लड़ाई हुई है, टोटल सना, मैं मजाक नहीं कर रहा, टोटल। चेयरमैन से मेरी रोज होती थी लेकिन मसला ये है कि चेयरमैन को मैं कहता था यार ये डिजर्विंग है शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी को नहीं ड्रॉप कर सकते, ये ज्यादती है वसीम भाई को ड्रॉप करना, ये ज्यादती है अज्जू को, सकलैन को ज़ाया करना, ये आप इन टाइम्स टू कम आप ये भुगतोगे। वही बात हुई जो मैं कहता रहा हूँ। शाहिद एक कंप्लीट स्पिनर है, तुम उसको गलत यूज़ करते रहे हो। मतलब मिड्स ऑफ द थिंग्स में 96 से लेके 96 में तो प्रूव कर दिया था ही इज़ अ ग्रेट लेग स्पिनर, इज सिंपल एज दैट। फिर मैंने रज़ाक के बारे में भी यही कहा 2000 में, आप कंप्लीट फास्ट बॉलर ज़ाया कर रहे हैं, उसको उसके माइंड के साथ खेल के ना करें क्योंकि देखिए कोई बच्चे होते हैं कंप्लीटेड माइंड स्ट्रांग होता है, उनके साथ अगर छेड़ाछाड़ी ना की जाए वो चलते रहते हैं। अगर वो छेड़छाड़ी कर देंगे, जैसे सलीम अलाई था हमारा बड़ा अच्छा ओपनर, वो छेड़ाछाड़ी की, वो ख़राब हो गया कट। सो बट इसीलिए मैं कहता था यार हमारा जो नेचुरल टैलेंट है ना, इसको ना छोड़ो, उसको मैनेज करो इस टैलेंट को। ये इसके से टैलेंट दोबारा आपको नहीं मिलना, खुदा की कसम मुझे टैलेंट आपको दोबारा नहीं मिला। अभी रिसेंट टाइम्स में है ऐसा कोई प्लेयर जो आपको लगता है कि बिहेवियर वाले इश्यूज की वजह से साइडलाइन हो गया बट इज अ गुड टैलेंट? रोहा, मैं तुझे सच बात बताऊं, इतना सख्त क्रिटिकल एनालिसिस आता है ना और दबाव आता है थ्रू द मैनेजमेंट, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फ्रेंड्स एंड फाइनेंस, आधी पर्सनैलिटी बंदे की उधर मर जाती है। वो कुछ करना चाहे भी ना समथिंग। अब वो साहबजादा फरहान ने जो खेला है ना, उसने एक्चुअली गर्मी खाई है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। उसने शॉट्स नहीं मारा, वो उन्होंने हट जाओ परे, हट जाओ पीछे सारे तुम लोग, क्या तुमने बकवास लगाई हुई है,
तो मुझे खिला क्यों नहीं रहे? उसने अनाउंसमेंट की है, हटो पीछे। अगर आपने वसीम बकार के दरमियान कोई ऐसा भाई, मेरा अच्छा भाई, मुझसे बेहतर 10-15 फास्ट बॉलर मैं आपको अभी लिख के देता हूँ ठक ठक करके, मुझसे बेहतर एथलीट थे, मुझसे बेहतर क्रिकेटर थे, जिसमें द लीस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, 2 फास्ट बॉलर अगर आपके वो अच्छे थे, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद जाहिद, मुदा, असलम, कबीर, ये मैं को मोटे मोटे बता रहा हूँ। ये अगर आप मुझे कहें कि मुझसे बेहतर फास्ट बॉलर थे, ये आपकी शायद 2 राय हो, ये आपकी गलत राय हो, या आपकी शायद राय फॉर जाहिद वाज कंप्लीट फास्ट बॉलर। यू हैव नो आइडिया एज अ फास्ट बॉलर, जब वो भागता था तो देन इट वाज सो फ्लॉलेस। जितने भी आपने नाम लिए उसमें से सबसे ज्यादा देखा जो गया है वो जाहिद हैं। बाकी जो बॉलर्स आप बता रहे हैं वो इंटरनेशनल सर्किट पे इतना ज्यादा तो नहीं खेले लेंगे, बाकी जाहिद में तो डोमेस्टिक में मैं नाम लेना शुरू करूं, मेरे साथ के पर टीम में 4 फास्ट बॉलर तो पेशावर के थे, 4 पिंडी के थे, फिर ग्रेड 2 के थे, कराची के थे, और इसी तरह ही लाहौर के थे। यार बहुत बॉलर थे। हमने उस दिन डिस्कशन की, यही बात मैंने की कि उस टाइम इतने बॉलर, बिकॉज के वसीम भाई, वकार भाई तो 2 पक्के होते थे, एंड देन यू केम इन, तो जगह नहीं बनती थी। नहीं, मैं यही बात करने लगा था सोहेल। उन सारों का मसला एक था कि वसीम भाई और वकार भाई के दरमियान हम स्टार नहीं बन सकते। मेरा मसला ये था कि मैं इन्हीं के दरमियान रह के अपनी मार्केट खड़ी करूंगा। And you did that. जगह बनाऊंगा। The reason why it's not being stubborn, it's about me cannot be the greatest fast bowler with like Wasim Akram, and I cannot have the run up and the bowling action like Waqar Yunus because मेरे पास फिटनेस ही नहीं थी। लेकिन मैं ये था कि मैं टेयर अवे फास्ट बॉलर बन जाऊंगा और जो टेरराइज करेगा, मैं अपनी ही ऑडियंस क्रिएट कर लूंगा। ये इनमें जज्बा था ही नहीं। मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैंने जितने नाम लिए हैं सारे, जितनों को सारे के नाम लिए, पायन प्लीज पायन, मेरा ये नहीं था। मैं ग्राउंड के अंदर उतरा, आप जरा रिलैक्स करिए दोनों, आप है तो सामने, दैट्स इट। बट टू डू दैट आपके पास एक स्किल थी ना, जो बाकी जितने आपने नाम लिए उनके पास नहीं थी। ऑनेस्टली बताता हूँ, रन अप उनका बेहतर, नहीं, रिवर्स स्विंग उनका बेहतर, पेस मुझसे यार्ड क्विकर। मैं तुम्हें यार्ड क्विकर कह रहा हूँ। जाहिद भाई की मैं मान सकता हूँ, जाहिद यार्ड क्विकर था। या बट बाकी जितने बॉलर आपने गिनवाए ना, ठीक है ना, एक्चुअली ऑफ द पिच मोहम्मद अकरम वाज फार सुपीरियर फास्ट बॉलर। तो मैं नो आइडिया, वो जो आप जो ही गेंद आप तो बॉल निकल गई, आप निकल गए, आप आगे गेंद But it's the attitude that you're talking But the about. thing is again that what you want in life. This is the difference between, you know, the achiever and about the dreamers. It is about the attitude. It is about Absolutely. कि I want it. I want it somehow. And we really want to see this attitude back The in thing is in उसमें this. शाहिद अफरीदी सुपरस्टार था। Yeah. 96 में मैंने वाकई भी सुना नेटफ्लिक्स में, शाहिद अफरीदी के क्राउड पीछे पीछे। तो मैं क्या, मेरा क्राउड किधर है? मेरे साथ थे 2 अपने फिजियो बस, मैंने कहा सारा तो शाहिद लेके। अच्छा, मैं खुश होता हूँ शाहिद के लिए, मैं जब भी फेमस बंदा देखता हूँ खुश होता हूँ। मैं शाहिद के लिए हमेशा प्रेज करता हूँ, मैंने कभी भी उसके लिए कभी भी नहीं कहूँगा, बिकॉज ही इज अ बिग स्टार। बट द ओनली थिंग इज दैट कि यार कि मैंने मार्केट, अपनी नीश मार्केट कैसे क्रिएट करनी, यही एटीट्यूड मैंने अपने दोस्त को समझाया। मैं कहा यार चल इनसे बड़ा बनते हैं। कहते उनसे बड़ा कैसे हो सकता है? मैं क्या, उनसे बड़ा नहीं हो सकते, नाम एक ऐसा खड़ा कर सकते हैं जिससे पता लगे कि इन टाइम्स टू कम कि यार तू भी कुछ था। बस वो Absolutely. And this is the वो जो हम बात करें एटीट्यूड, जिसके बारे में भी शोएब भाई ने बात की। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक वी विल टेक अ लुक एट द अपकमिंग गेम। जी वेलकम बैक, यू आर वाचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स हमने पोस्ट मैच एनालिसिस की, फिर हमने आपके सवाल लिए। अब बात करते हैं अगले मैच पे। कल इज़ एन ऑफ डे, कल का मतलब आज, क्योंकि कल आज हो चुका है, लेकिन अब जो अगला दिन आएगा उसमें हमारा मैच है कराची किंग्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अनदर मैच इन द कराची लेग एंड वंस मोर
we will be looking towards the Karachi crowd to come in and support their team. Already इस वक्त जो हालात हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2 मैचेस खेले हैं और 1 ही जीते हैं, कराची भी 2 में से 1 जीते हैं. They're both currently on the same standing with 2 points each. And now, once again, Shoaib, it is time for Warner and his team to repeat what they did in their first match. Second में तो हो नहीं सका, but thoughts? यार अब कराची को कराची में जीतना चाहिए. Winning the toss, selecting to ball first. Second. No. They chased well They chased well. in first inning. और अगर मैं comparison करूँ दोनों I think उनके, they need तो to they have better batting than the bowling lineup. So they, but it depends. हर दिन आपको pitch देख के उसके behavior को assess करके then you make a call. So it's difficult to say कि उनको पहले batting करनी चाहिए या bowling करनी चाहिए. But अगर मैं उनकी टीम फॉर्मेशन देखूं तो अभी उनकी बैटिंग looks more superior than their bowling. They have serious issues to solve in bowling lineup. अभी दोनों मैचों में आपने देखा कि उनकी जो बॉलिंग है didn't fire. केन विलियमसन आ चुका है वापस कि नहीं? नहीं, he's not there. अभी तक ज्वाइन नहीं किया. बट सना, व्हाट आर योर थॉट्स? अभी जो लास्ट जो मैच कराची हारे हैं, क्या टेकअवेज होंगे और अब क्या डिफरेंट क्या करें, वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या करें अब वो? देखिए, कराची जो पहला मैच भी जीता है उसमें बहुत बड़ी परफॉर्मेंस जेम्स विंस की थी. ओवरऑल एज अ टीम वो फुली परफॉर्म अभी नहीं कर रहे, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो. और उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो मुझे काफ़ी अभी वीक नज़र आ रहा है एज अ बैटिंग यूनिट. वो उनको किसी तरह देखना पड़ेगा. मे बी टॉप ऑर्डर से किसी एक की कुर्बानी देखिए उनको नीचे. मोहम्मद नबी का शायद जैसे आना एज अ स्पिनर अंदर उनकी टीम में बहुत ज़रूरी नज़र आता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस और वो आपको बैटिंग का एक बैलेंस चाहिए. आमिर जमाल अभी तक नहीं खेले, वो देखना होगा उनको. क्वेटा की टीम जनरली मुझे ज़्यादा सेटल नज़र आती है. ठीक है, वो पिछला मैच हार के आ रहे हैं, बट अगर ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1 या 2 प्लेयर्स को चेंज करने से उनकी कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हिलता नहीं है. एंड दैट शोज़ कि वो मोर सेटल्ड टीम मुझे नज़र आती है क्वेटा की. राइट. क्वेटा और कराची दोनों के बारे में ही कल पर यही बात हो रही थी कि बॉलिंग जो है अनसेटल्ड रह रही है. तो कि क्या किया जाए कि दोनों की बॉलर्स जो हैं वो रिदम में आए या बॉलिंग अटैक कुछ सेटल होने की तरफ आए? आई थिंक कराची को तो मोहम्मद नबी को देखना होगा कि अगर वो उनको किसी तरह अंदर लेके आ सकें. एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उनका और बैटिंग में भी वो थोड़ा सा एज दे देंगे तो आपको एक मिल सकता है, एक बेहतर कॉम्बिनेशन उनको मिल सकता है. और अगर हम इसकी बात करें, मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, उनको साथ अकील हुसैन वाली चेंज मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी उनकी बॉलिंग में, क्योंकि अकील भी बहुत रन उस तरह से नहीं देते और विकेट ले सकते हैं. तो आई थिंक ओवरऑल क्वेटा की बॉलिंग अभी भी मुझे बेहतर नज़र आ रही है. बिल्कुल. पॉइंट्स टेबल हमारे सामने है और अब चला गया है हमारे सामने से. लेकिन अभी यही बात ज़रूरी है रिमाइंड करवाना, जो बात अभी बॉलिंग के बारे में भी सना कर रही थी. शोएब हसन अली लुक्ड इन गुड निक इन द लास्ट गेम, 4 विकेट्स, बट ही वाज प्रॉब्ली द ओनली पिक ऑफ द बॉलर्स. बाकी उनको कोई सपोर्ट ही नहीं मिला. स्मार्ट फास्ट बॉलर है यार, तगड़ा फास्ट बॉलर है और दिमाग है उसके पास, सीम है, स्विंग है. ही अंडरस्टैंड्स द सिचुएशंस, प्लस ही हैज अ बिट ऑफ पेस. 130 35 प्लस भी बॉलिंग करता है एंड ही इज अ कंप्लीट फास्ट बॉलर. आई डोंट नो व्हाई ही इज आउट ऑफ द पिक्चर. आई डोंट नो व्हाई. अभी ही लुक्ड वेरी, आई मीन अच्छे रिदम में नज़र आया. ये जो खासकर पिछले मैच में ना, और मैंने बात भी की थी कि दोनों फेज़ में उसने अच्छी बॉलिंग की. नए बॉल के साथ भी सीम मूवमेंट भी नज़र आई और सबसे अच्छी चीज़ कि पेस 140 को टच कर रहे हैं. पिछले साल 1.5 में ही लॉस्ट बिट ऑफ पेस और वो 130 132 पे चले गए थे. बट नाउ ही लुकिंग मोर फिट. अच्छा रिदम बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है. जो फास्ट बॉलर का होता है ना कि रनअप में नज़र आ जाता है यार कि फास्ट बॉलर भाग रहा है ना, वो जैसे वकार भाई की बात कर रहे थे, एफर्टलेस जब आप भागना शुरू कर जाते हैं ना तो दैट शोज के यू आर इन गुड रिदम. तो वो अभी हसन की बॉलिंग में नज़र आ रहा है. बट अगेन एज यू सेड कि ही इज़ द ओनली वन, ही इज़ नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट. आपने जो बात की, मेरे ख्याल में सना भी जो बात कर रही थी, नबी को ये कैसे लेके आ सकते हैं. दे कैन सिट एडम मिलने आउट and they can bring Nabi in. So at least एक इनका वो जो है वो बैटिंग तो अपनी स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि मिलने भी कुछ इतना ऐड नहीं कर रहे. So they can go with local bowling and heavy batting in. What about अब्बास अफरीदी? मीर हमजा भी बाहर बैठे हैं. मीर हमजा भी बाहर बैठे. अब्बास अफरीदी की 11.7 ऑलमोस्ट 12 की इकोनॉमी थी जी उनके 4 ओवर्स में. तो वहाँ पे भी उन्होंने रन्स दिए.
मतलब हर बॉलर ने रन दिए खास तौर पे। या दोनों मैचों में आप देखें तो जब आप 240 करवाएंगे, दूसरे मैच में भी 200-220 करवाएंगे, तो ऑब्वियसली फिर आपके इकॉनमी रेट, हसन वाज द ओनली वन जिन्होंने 32 रन दिए हुए थे, 28 रन सॉरी दिए थे, चार विकेटें ली थी, तो बाकी बॉलर्स दे वर ऑल एक्सपेंसिव। और अब्बास की आपने बात की तो उनको भी थोड़ा सा जो नया बॉल है या जो सेमी न्यू बॉल पे जब आते हैं ना, दैट्स वेरी स्ट्रगल्स, उनकी लाइन और लेंथ पे उनको काम करने वाला है। डेथ में आके ही हैज़ दैट बैक ऑफ द हैंड स्लो वन, बट यॉर्कर्स पे भी उनको काम करने वाला है। नए जब आप आते हैं तो स्लो वन उनका डिसीव कर लेते थे बैटर को, बट एज ए सेड कि आप जो खेलते जाते हैं, लोग आपको देखते हैं तो फिर मुश्किल होता है, तो आपको अपनी बॉलिंग को ऊपर लेके जाना होता है, नई चीज़ें एडअप करनी होती हैं। अबरार का कितना रोल है कोयटा के बॉलिंग अटैक में? अबरार की प्रेजेंस एक तो सब हम जानते ही हैं है, लेकिन बॉलिंग कराची की विकेट पे कितने यूज़फुल रहेंगे अबरार? देखिए, अबरार की ओवरऑल फॉर्म बेहतर नज़र आई है पहले की निस्बत। अगर अब उनको कंपेयर करें तो राइट लाइन और लेंथ हिट करने में कामयाब हो रहे हैं ज़रा बेहतर, और एज ए मैच्योर क्रिकेटर नज़र भी आ रहे हैं। एक मैच में गालिबन प्लेयर ऑफ द मैच भी रह चुके हैं, तो उनकी फॉर्म ज़रा बेहतर नज़र आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा उनके ऊपर भी टीम, क्योंकि बाकी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा स्पिनर्स, उसके अलावा आपके पास शायद अकील हुसैन को इन्होंने डाला है, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन इनके साथ आपस में बन सकता है। तो ओवरऑल अबरार की बॉलिंग पहले की निस्बत अगर देखी जाए तो T20 में उनकी फ्लाइट वेरिएशन और जो उनकी लाइन और लेंथ है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें एक कोयटा के लिए वो जो उनके लेग स्पिनर हैं उस्मान तारिक, जिनका भी एक्शन रिपोर्ट रिपोर्ट हुआ है, नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका एक्शन रिपोर्ट हुआ हो तो आप अंडर प्रेशर आके किस तरह की बॉलिंग करते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट की फैक्टर हैं उनके जो मिडल ओवर्स में है ना, वो आके न सिर्फ रन्स रोकते हैं बल्कि एक दो विकेट्स भी लेके देते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर रन्स अगेंस्ट हिम, क्योंकि उनका जितना वो एक्शन डिफिकल्ट है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, 3-4 किस्म की डिफरेंट बॉल्स वो करते हैं। तो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो कितने यहाँ से मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। जब आपका एक्शन रिपोर्ट हुआ हो तो देन आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। बिल्कुल। एक उनका, शोएब आपका क्या ओपिनियन है उनके एक्शन के बारे में? थोड़ा सा जो रुक के बॉल डालते हैं, डू यू थिंक इट्स सस्पेक्ट है उसमें कुछ, या बस एक्शन तो मेरा भी रिपोर्ट हुआ, आई मीन 5 टाइम्स, तो नहीं, मेरे साथ भी चीज़ें कुछ कम नहीं होती ना बहुत ज़्यादा होती, तो आई थिंक इट्स एज ही सेड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप एक साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल मर जाते हैं, आप एज अ बॉलर आप अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर देते तो हैं। ऐसे में टीम को खिलाना चाहिए उनको, या व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन? आई थिंक टीम खिला भी लेना तो आप फिर अंडर द रेडार खुद ही आ जाते हैं, अपने आप को खुद ही स्क्रूटनाइज करना शुरू कर देते हैं। आप ये समझ लेते हैं यार, वेदर आई एम गुड इनफ विद दिस एक्शन और नॉट, वेदर आई बी एबल टू सर्वाइव नेक्स्ट ईयर और सो, और नेक्स्ट PSL और PSL में खेलूंगा नहीं खेलूंगा, और वेदर बी एबल टू कि आई विल स्टे एज अ क्रिकेटर, और शायद मैं कहीं जाकर काम कर रहा हूँ। ये एक माइंड सेट में आ जाता है आपके, आपने रोना नहीं है, होता यही है। लेकिन मुझे तो सईद अजमल के वो पूरा टाइम याद आ रहा है जब उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था, एंड देन ही वाज नेवर द सेम आफ्टर दैट। इवन वो खुद भी अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि वो तो क्या कहते हैं कि ज्यादती थी और वो और बड़ी चीजें हुई थी। एक पूरा इट्स नेवर इजी, बट अगेन मैंने तो ICC को जब जनरल तौकीर ज़िया थे और डॉक्टर तौसीफ रज़ाक पाशा, अगर वो धमकी ना लगाते ICC को, या जब हमने क्लियर कर लिया ना बायोमैकेनिक लैब से, और डेनिस लिली ने और डैरल फॉस्टर थे, पता नहीं वो जिंदा हैं कि नहीं, मेरे साथ काम करने की वजह नहीं, वैसे वो एज काफ़ी होगी थी उनकी, तो मुझे आई थिंक उसके बाद हमने धमकी दी थी ICC को कि अगर आपने हमें दोबारा छेड़ने की कोशिश की तो हम आपको अमेरिका से लॉ सूट करेंगे, और हमने तकरीबन उनको आई थिंक उस टाइम मेरे ख्याल में 10 मिलियन पाउंड का लॉ सूट भेजने लगे थे। वो या आई वाज दैट सीरियस। मैंने कहा जाएंगे तो नॉट विदाउट अ फाइट, तो मैंने कहा यार इतने पैसे मिल जाएं, बाकी तो क्लियर तो मुझे कर ही देना है, मैं अमीर भी हो जाता थोड़ा सा, प्रॉपर्टी में सस्ती है उससे। नहीं, उसमें जो शोएब भाई बात करें, आपके एक बोर्ड का बैक करना भी ज़रूरी होता है। अभी तो ये डोमेस्टिक लेवल पर खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जब ये चीज़ें होती है, बहुत से और बॉलर्स हैं दुनिया में जिनके एक्शंस के ऊपर बात हुई, बट उस तरह से उनके ऊपर सॉरी मैं कोई भूल गया, एलिगेशन तुम ठीक कह रही है। जगमोहन डालमिया साहब थे जो मुझे वापस लाए थे,
लेकिन जनरल तकीर ज़ियान साहब ने एक्चुअली इन्फोर्स किया अपने आप को और फोर्सफुली कहा कि शुएब खेलेगा और इसको बुलाओ अभी। और फिर वो पता है क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, वो पहला दफ़ा हुआ था मैच शुरू हुआ था मैं जहाज में था बाय द वे। जी जी पर्थ से ब्रिस्बेन आ रहा था, पाकिस्तान टीम मैच टॉस के लिए चलेगी, आपका नाम था मैं फाइनल 11 में था, ब्रिगेडियर ख्वाजा टेस्ट मैच था आपकी नहीं, लाइफ में ODI ना, था। आपकी लाइफ में मूवी नहीं बन सकती। आपकी लाइफ में 1.5 घंटे 2 घंटे में क्या ये बातें कैप्चर होंगी? हमें सीरीज चाहिए, 10 सीजन्स होने चाहिए कम से कम। तो एक्चुअली मैच शुरू हो गया था, फ्लाइट लैंड होने में आधा घंटा था, मैं लैंड हुआ, वसीम अकरम से कहा गया, ब्रिगेडियर साहब ने, ख्वाजा नासिर साहब थे अभी वो अमेरिका में, मैसेज से बात होती रहती, उन्होंने कहा वसीम अकरम से कहा कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है ताकि शुएब आ जाए। उन्होंने कहा ब्रिगेडियर साहब अगर वो टॉस हार के फिर कहते कुछ नहीं था, जाओ अंदर देख लेंगे। And I remember that. बड़ा clearly मुझे याद है कि he walked into the ground and he got a standing ovation from the Brisbane crowd because वो उससे वापस आ रहे थे। बिल्कुल। लेकिन मैं हाँ ये भी पहली दफ़ा हुआ था। मेरे साथ भी वैसे डोमेस्टिक में हुआ था। सारी क्रिकेट खेल की कोई 12-14 साल जब वर्ल्ड नंबर 1 हो गई तो डोमेस्टिक अंपायर ने किसी के कहने पे ये कह दिया जी एक्शन सस्पेक्टेड है। फिर पीसीबी को मैंने भी बड़े लेटर लिखे, जरा सारा कुछ किया, फिर वो क्लियर हो गया कि अब बाहर ही किसी अंपायर ने नहीं कहा, अपने पीछे पड़ गए। तुम औरतों नहीं शुएब अख्तर? नहीं मैं औरतों की सनम हीरो। जी रोहा, आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ जाना है हमें। चलिए जी, it's time now to bring in the predictions मैं because we are all set to pick the winner. डब्बे पे डब्बा। रोहा से तो आज हम पूछेंगे ही नहीं क्योंकि इन्होंने तो उस दिन बता दिया था। वो एक स्टेटमेंट है जो मैं अभी नहीं बता रहा, शायद बता दो। लेटर इन द टूर्नामेंट बताऊंगा। बता दो। तो इनका हमें पता है इनकी टीम कौन आप सी है। वहां से शुरू करें प्रेडिक्शन। सना से शुरू करते हैं। मेरी टीम वही है जो रोहा की हम आज भी जीते। सही है, तो आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स। ओके फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स इसलिए कि ओवरऑल ज्यादा बैलेंस। तुम्हारा क्या हुआ पॉडकास्ट का? तुम्हारा तुम क्यों स्टिग्मा लग गया तुम्हारे आप पहले मुझे ये बताएं, मेरे पॉडकास्ट को इतना प्रमोट करिए तो आप आ ही जाएं फिर लाओ पॉडकास्ट पे। देखा नहीं मैं तो बगैर तो अगर हम आपको अफोर्ड कर सकते तो हम अभी तक आपको यही तो बुला मसला है, सकते इसलिए तो मैं टीवी पे नहीं आता। ये डिस्कशन तो इसी टेबल पे हो सकती है। स्टेक होल्डर्स इधर ही हैं। मेरा बिजनेस मैनेजर होनी भी यहाँ लाइव बैठा हुआ है। चाहिए, लाइव डिस्कशन। हैं। चलिए जी, आपकी टीम। कोयटा ग्लैडिएटर। ओके समझ जी में आ शोएब रहा है। भाई, आपकी यार मैं तो आई थिंक पॉडकास्ट वाली के साथ जाऊंगा। तो आप भी कोयटा। कोटा ग्लैडिएटर। माय टीम फॉर टुडे विल बी कराची किंग्स। मेरा ये ख्याल है कि कराची का एक कमबैक होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो होगा। फिर आपको हम क्यों बताएंगे कल कि क्या होगा। लगता है कि होगा? क्यों आई बताओ? थिंक कराची में खेल रहे हैं, कराची को कमबैक बनता है उनका। आई रियली होप के लोग भी आए और कराची को सपोर्ट करें। लास्ट मैच में तो आए थे, आई थिंक एटलीस्ट 15 लोग तो थे क्राउड में। जो मैंने देखा कल शायद 20 हो। लेकिन नहीं, टीम आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि क्राउड के सामने जो है वो बाहर तो आती है। लेकिन वार्नर आपके कैप्टन नहीं कुछ कर रहा था। इट्स रियली कंफ्यूजिंग। इसके ऊपर हम एमवीपी में बात करते हैं। सो अब हम चलें। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एमवीपी। जी वी आर इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर टुमारो। हम प्रिडिक्ट करेंगे और हम शुरू करेंगे अगेन सना से। सना प्लीज बताइए आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन सा है? आपने टीम चूज की है क्वेटा। अच्छा जी, सोच तो रहे हैं मोहम्मद आमिर भी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, पर ट्राई करते हैं आज रायली रोसो। इवन दो बैटिंग इतनी नीचे जा नहीं रही। आपने पहले भी रायली रूसो को नहीं, रायली रोसो को मैंने नहीं किया था, उस वक्त किसी और ने किया था। बट अच्छा। कल के मैच में मैं उनके साथ जा रही हूँ। रायली रूसो परसों के मैच। पीएसएल वेटरन, ही इज नाउ इन दैट लीग। इतने रन्स उनके हैं फॉर पीएसएल। आपका सुहेल कौन है? फिन एलन। फिन एलन। ओके, दो टॉप दफा ऑर्डर। फिन एलन को लिया, अब चला ना। ये सुहेल बाय द वे ये बैक टू बैक फॉरेन प्लेयर्स ले रहे हैं एमवीपी और इनके ठीक भी हो रहे हैं। सही कह रहे नहीं वो मतलब जिस तरीके से हमारे बॉलर्स को मारता है, न्यूजीलैंड से काम शुरू हुआ है तो सही बात। बट वो इस तरह का प्लेयर है कि अगर जब उसका दिन हो तो वो फिर सिंगल हैंडेड ही मैच को ले जाता है। तो ऑब्वियसली आप मैच विनर्स को ही देखते हो, बाकी तो इट्स जस्ट मतलब अ गेस ही है। मतलब आप इस तरीके से प्रेडिक्ट करना इट्स नॉट इजी कि आप मैन ऑफ द मैच प्रेडिक्ट कर दें। शुएब आपकी टीम है क्वेटा और आप बताएं आपका
MVP कौन है? एक ही है, रिजवान। इस बार ये तो बात मुल्तान की तरफ चली गई है। क्यों, तो मजा क्यों पूछना? कल का मैच में है नहीं ना वो, इसलिए पूछ यार आज क्या है, जो 200 रन करवाए। मैंने देख रहा था, वो लगा हुआ एक जगह बॉलिंग में, उधर कोटकाई जा रहा है। जब बंदा क्रिस शॉट गया, क्रिस इधर कर ले बॉलिंग, इधर मार रहा है। थोड़ा इधर खा ले, कहते एक जगह नहीं उन्होंने क्या मार। या मैं कराची से पिक करूंगा। जीतेगी क्वेटा, लेकिन प्लेयर आपका कराची से होगा। यार वेरिएशन लेके आते हैं शुएब भाई हमेशा। लास्ट टाइम भी उन्होंने यही वो किया। दोनों तरफ कोई क्या फाइनल नहीं है बस। बात ठीक है। हाँ एलन नहीं। मैं जो कॉम्प्लिकेशन नहीं। जी रोहन, same. आप बताइए, आपकी Same भी to same. क्वेटा ही है टीम, तो रिजवान आप में बताइए बात आपका करने प्लेयर गया कौन होगा आज? और मैं जाऊंगी हसन नवाज के साथ। तो लेट्स सी, अभी उनके रन्स भी हमने देखने हैं। लेट्स सी, फिन एलन अगर फॉर्म में हैं तो उनके साथ अच्छा लगेगा हसन नवाज की पार्टनरशिप देख के। तो हसन नवाज, आप बताएं। मेरी टीम है कराची और मुझे लगता है कि मेरा जो MVP है वो खुशदिल शाह होगा। उस दिन भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मुझे लगता है कि वो जिस फॉर्म में है वो नहीं तो अभी कराची भी का कैप्टन मैच- नहीं करेंगे परफॉर्म। नहीं, इसलिए मैंने आज पिक भी नहीं किया उनको। 2 दफा मैं पिक कर चुका हूँ। डेविड टीम में वार्नर है? डेविड वार्नर है तो अच्छा वैसे पूछ रहा हूँ। 2 दफा डेविड वार्नर पिक किया, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर रहे, तो मेरे ख्याल है बदलना पड़ेगा। तो खुशदिल शाह आई थिंक कैन टर्न आउट टू बी अ बिग प्लेयर फॉर कराची टुमारो। इसके साथ हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हुआ है और आपने देखा आज के मैच के ऊपर एनालिसिस, कल के मैच की प्रिडिक्शंस। अब आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को आफ्टर द नेक्स्ट मैच। तब तक इजाज़त दीजिए और आप देख रहे थे द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको।